एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के बड़े आंदोलन के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया है और दूसरी तरफ छात्रों की 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सरकार और छात्रों में रार नजर आ रही है। इस बीच पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 27 जुलाई को यह संसद में पेश हो सकता है। पीएम मोदी ने देर रात सख्त कानून लाने का एक संदेश भी जारी किया है। उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक होगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर छात्र आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में एक तरफ नीट पर सख्त कानून बनाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ प्रधान के इस्तीफे पर तकरार भी जारी है। ऐसे में कैसे और कब होगा इस मामले का पटाक्षेप, ये बड़ा सवाल है। विस्तार से जिस पर हम चर्चा भी करेंगे उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ठीक है मैम, पूरे इस मैटर में फर्स्ट से अभी तक जितनी चीजें आ गई हैं, सरकार का स्टैंड क्या है, स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, विपक्ष की क्या भूमिका रही, मकसद एक ही है कि क्या ये इस आंदोलन पर ब्रेक लगेगा, क्योंकि एक ही शर्त, एक ही मांग रह गई है जिस पर काम होना है, और यदि नहीं होता है तो अगला विकल्प क्या होगा। देखो राखी, सिंपल सा बात है, हमें क्रोनोलॉजी को समझना है जो बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख रही है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी सारी आंदोलन जो अभी रिसेंटली 2014 के बाद से हुई है, सब में सिस्टम एक ही रहा है। पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको दबाने के लिए हर तरह की चीजों को छोड़ दिया जाता है, खुली तौर पे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब देखा जाता है कि फिर भी नहीं हार रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। यानी पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हम देखें कि उसमें कितनी सांस बाकी है, बच्चा कितना सांस ले सकता है। जब एकदम लगे कि नहीं, उसके सांस के पीछे लोग खड़े हो गए हैं उसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके, तो फिर सवाल उठेगा कि सिलेंडर कहां से आया है। रिडिकुलस, मतलब हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। इवन आर बी सिंसियर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। क्यों ये चीज यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ही छोटी सी बात थी, बच्चों ने नीट का पेपर लीक हुआ, एक लगातार बहुत सारे पेपर्स लीक हुए, वही 1-2-3 महीने के अंदर इतने सारे बच्चे सुसाइड किए। एज ए पीएम, सबके पीएम है वो, एक किसी के नहीं है। ही शुड हैव टेकन स्टैंड अर्लियर। यही जो आज रात में वो आके बोले, ये उस दिन एक हफ्ते के अंदर अगर बोलते तो शायद वो बच्चे जो इन्होंने आत्महत्या किया वो भी शायद नहीं करते, वो भी शायद एक ये लेते, एक उनके पास भी आता कि चलो कुछ सोल्यूशन निकल रहा है। एक सिंपल सा चीज था, नीट का पेपर लीक हुआ, हम लोग जो एग्जाम कराएंगे, देयर विल बी नो फीस, इट विल बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छी तरीके से उसको किया जाएगा। जिसने भी लीक किया है उस पे इमीडिएट एक्शन होगा, रिप्लेसमेंट होगा, कंसीडरेशन किया जाएगा। ये माहौल ही नहीं बनता, पहला चीज। दूसरा चीज, जब सांस रुकने लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचने लगे पीछे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मतलब मां, भाई, बहन, हर कोई, क्योंकि आज मेरा बच्चा भले ही बीटेक में हो, लेकिन मेरी बेटी अब शी इज गोइंग फॉर नीट विद इन 2 इयर्स, सो डेफिनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और उसमें फिर क्या सोचा जा रहा है, अरे ये तो बच्चों का आंदोलन था, दूसरे लोग कहां से आ गए। सवाल ये उठ रहा है, इतनी भीड़ कैसे हो गई। यहाँ से बच्चों ने अपने आप को नहीं, पूरे समाज ने अपने आप को उससे रिलेट करके देखा है। जब आप फील्ड में उतरते, प्रोटेस्ट साइट में जाते, तो आपको पता चलता कि हर एक इंसान, जिसकी बच्ची एक छोटी सी 3 साल की भी है ना, वो भी वहां पहुंची नहीं है। She has a long goal to reach to NEET exams, but उनकी एक सोच है कि अरे कल को मेरा बच्चे का एग्जाम आएगा तो सेम सिचुएशन आएगा। आज इस चीज को अगर हम साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य में आने वाले लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए लोग वहां पे पहुंचे, इतने सारे फूड वहां पर स्विगी से, जोमेटो से, कहां से नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है फंडिंग की। आपको फंडिंग का सोर्स क्या, आपको खुद सोचना चाहिए था कि एक बच्ची ने वहां पे प्रोटेस्ट के अंदर अपनी आंख गवा दी, एक बच्ची ने इतनी उसके ऊपर पेलेट्स चली कि उसको सर्जरी, अंडर को सर्जरी होने पड़ी। हाँ, 25 साल की बच्ची, कल को खुदा ना खास्ता उसको कोई भी कॉन्सिक्वेंस आती है, शी इज नॉट एबल टू कंसीव एंड अदर थिंग, उसकी तो लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी हम लोगों ने। फैक्ट के तमाशा देखने के लिए इस इंतजार में कि देखते हैं कि कहां तक कितनी जोर से इनकी सिस्कियां हैं। मैम, इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या देख पा रही हैं, क्या इस्तीफा एक इसका सॉल्यूशन है, होगा या नहीं, बहुत जल्दी से। सिंपल सा बात है, देखो जिस बात के से स्टार्ट हुई थी प्रोटेस्ट, अगर हम अभी भी उसी बात को इग्नोरेंस में रखें तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज नो एनी चांस ऑफ एंडिंग द प्रोटेस्ट। वायलेंटली आप फिर से अटेम्प्ट करें, फिर से उस चीज को कोई और चीज का नाम देने की कोशिश करें, फिर अपने बीच के लोगों को वहां पे भेज के हिंदू मुस्लिम का एटम देने की कोशिश करें, या खालिद, उमर खालिद और ऐसे लोगों का नाम उसमें इनपुट करके कोशिश करें, प्रोवोक करने की, हाँ कि उनके साथ ऐसा हुआ। ये बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चल रही है, बहुत सारी डिजिटल चीज चल रही है। तो कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन हर कोशिश को नाकाम कर दिया हमारे बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मुझे लगता है कि बिना कोई टाइम गवाए इस चीज के नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि खुद, और या तो फिर पीएमओ की तरफ से खुद उनके रिजिग्नेशन की मांग, और इसके अलावा कोई ये चीज नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी एक चीज और ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग भी यहाँ पे बात कर रहे हैं उन सबके बच्चे कहाँ हैं। अगर उनके कोई भी एक बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते तो आज वो बात नहीं इस प्रोटेस्ट के एक खुद में शामिल होते, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे नहीं है और उनकी सोच भी यहाँ नहीं है कि मेरे बच्चे के बच्चे भी कभी यहाँ पे पढ़ेंगे, इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है और इसे आतंकवादी और हिंसक बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कल तक का जो समय सरकार ने लिया है स्टूडेंट से बात करने के बाद कि आपकी तीसरी मांग पर हम कल दोपहर तक का समय दीजिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हो सकता है जो सोचा जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं उस पर सरकार आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर और तस्वीरें साफ होंगी कि अगला विकल्प क्या होगा स्टूडेंट्स को।